हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। भाई गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों के मौसम में हमें अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन डिहाइड्रेट होती है। जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है वैसे ही हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती है। इसलिए हाइड्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। उसके लिए देखिए, एक तो उपाय आपको जो ज़रूर से ज़रूर करना है वो क्या है कि आपको पीना है खूब सारा पानी, जूसेस पीने हैं, सलाद खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं भर-भर के। जितना आप ये सब चीज़ें खाओगे तो अंदर से भी आपकी स्किन जो है ना हाइड्रेट रहेगी और बाहर से भी आप जो विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स होते हैं, जब आप खा रहे हो तो थोड़ा-सा रस निकाल के अपने चेहरे पे भी लगाइए, तो आपकी स्किन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगी। और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से विटामिन ई ज़रूरी है, उसी तरह से विटामिन सी भी ज़रूरी है। विटामिन ई तो ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। जो कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन जैसे कलर के, तो वो आप एक्स्ट्रा अपनी स्किन पे बाहर से ऐड करते रहते हो, तो कहीं न कहीं से आपकी स्किन को विटामिन ई मिल जाती है। कुछ लोग उन्हें कंज़्यूम भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई भी जो आप चीज़ कंज़्यूम करते हो, वो नहीं करनी चाहिए। आपको पता नहीं होता है कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, आपकी बॉडी को कितनी नीड है, तो वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए। बाकी हाँ, एक्सटर्नली आप पैक बना कर के लगा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनसे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों की स्किन होती है सेंसिटिव बहुत ज़्यादा, तो वो ध्यान रख सकते हैं कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी होती है, तो ये मुझे नहीं यूज़ करनी है। वो तो भाई आपको ही पता होगा, जब आप यूज़ करते हो तभी हमें पता चलता है। तो ये चीज़ है जो कि आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे दिन का शेड्यूल आपको बता रही हूँ कि किस तरह से। बाकी ये जो फ्रूट्स का मैंने बताया, फ्रूट्स खूब खाइए, सलाद खाइए, अच्छा पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए गर्मियों के मौसम में। तो ये आपकी स्किन पे भी दिखेगा असर और ऐसे भी आपका इम्यून सिस्टम भी दुरुस्त रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो तो हमारी सबसे पहली रूटीन रहती है कि हम अपने चेहरे को उठते ही धोते हैं। कुछ एक लोगों के नोज़ एरिया के अराउंड या फिर फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, उनकी बहुत ऑयल जैसा उनको फ़ील होता है, ख़ासकर यहाँ नोज़ एरिया के अराउंड तो मुझे भी होता है। तो जो उस ऑयल को रिमूव करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जाकर के अपने चेहरे को वॉश करते हैं किसी भी फेस वॉश की मदद से। तो 1 हफ्ते के लिए ये जो रूटीन है आप ट्राई करके देखिएगा। आपको फ़ील होगा कि नहीं, वाक़ई ही स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं। आपकी स्किन इतनी अच्छी होती चली जाएगी कि सब कोई पूछते रहेंगे, भई क्या करते हो? तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना। तो क्या करना है आपने कि अब 1 हफ्ते के लिए आपने वो फेस वॉश से अपना चेहरा नहीं धोना है। तो अब कैसे धोना है? आपने क्या करना है कि डेली चेंज करना है। फर्स्ट डे आपने लेना है चावल का आटा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, नहीं है अवेलेबल तो आप बेसन ले लीजिएगा। जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल रहेगा वो आपने लेना है। 4 चीज़ें मैं बता रही हूँ, आपने 4 अलग-अलग दिन पे ये चारों चीज़ें लेनी है। आप आगे-पीछे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डे अगर मैं चावल का आटा बता रही हूँ, तो आप फर्स्ट डे नहीं था आपके पास, आप मार्केट से लेके आए, जुगाड़ किया, तो सेकंड डे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट डे आप उसे यूज़ कर लीजिए। तो एक रहेगा चावल का आटा, एक रहेगा अ, बेसन, तीसरी रहेगी मुल्तानी मिट्टी और चौथा रहेगा आपका मसूर की दाल। मसूर की जो दाल होती है लाल-लाल कलर की, तो वो आपको पीस लेनी है घर पे ही बारीक। एक तो उस तरह से यूज़ कर सकते हो, बारीक पीसने के बाद भी उसको छान लेना, क्योंकि उतनी बारीक वो होती नहीं है, ठीक है? क्योंकि डेली-डेली अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से यूज़ करना है। रगड़ने से क्या होता है कि हमारी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो नुकसान उनको पहुँचता है। हमारी जो स्किन है ना, वो भी छोटे-छोटे रोम छिद्रों से मिल कर के बनी है और उन्हीं रोम छिद्रों में जब धूल-मिट्टी, प्रदूषण वगैरह कुछ भी चला जाता है ना अंदर, या फिर आपका मेकअप, कई बारी लोग क्या करते हैं, देखते हैं वीडियो देख रहे होते हैं कहीं पर भी,
तो वो उनको लगता है कि भाई बंदे ने बहुत ही बंदी ने या बंदा-बंदी जो भी है, तो मेकअप कर रखा है और उसके ऊपर वो फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमें दिखते नहीं हैं। वो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं और हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। जो आप बोलते हो ना पिगमेंटेशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्किन ऐसे लग रही है जल सी गई है। एक दिन में नहीं होती स्किन की इतनी गंदी हालत, धीरे-धीरे से असर होता है। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। आप बोलोगे कि बातें देखिए, बातों में ये होता है कि जब भी मैं इस तरह से आपके साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती रहती हैं। जो आती रहती है मैं आपको भी बताती रहती हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों ऐसा नहीं होता कि पैक ही लगाने भर से सब कुछ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और जब आप रेगुलर चीज़ों को अप्लाई करते जा रहे हो तो और भी सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान ज़रूरी होता है। तो ये हो गई 4 चीज़ें आपकी, ये आपने लेनी है। व एक-एक दिन जो भी जिस भी तरह से आपको प्रोवाइड होती जा रही है उस तरह से आपने लेनी है। फिर देखिए क्या करना है इसमें, अगर आपने मुल्तानी मिट्टी ली है, मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है, उनको बहुत कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुल्तानी मिट्टी में। वो मुल्तानी मिट्टी को दही के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या फिर गुलाब जल की मदद से मिक्स करके भी, बस और कुछ नहीं लगाना। जी हाँ, आप सोचोगे इतना सिंपल है। जी हाँ, सिंपल है चीज़ें, लेकिन ट्रस्ट मी उतनी ही फ़ायदेमंद हैं, रिज़ल्ट्स आएँगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चक्कर में भी, हाँ, ये कटोरी लेकर के आओ, इसमें ये डालो, वो डालो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। उस चक्कर में हम सोचते हैं कि यार आलस आ जाता है। फ्रैंकली बताऊँ, मेरे साथ तो हो जाता है, मैं ऐसे कभी नहीं करती फिर। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इवन आप तो अपने हाथ में 1 स्पून लोगे ना, उसमें भी मिक्स कर लोगे, चल जाएगा। मैं तो मोस्टली ये करती हूँ। सुबह-सुबह उठ के भी कौन इतना तामझाम करने लगे। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको मैशी लगे तो आप कटोरी लीजिए, उस तरह से प्रॉपर वे में लीजिए। तो ये कर दिया आपने। बाकी जिन लोगों की ड्राई स्किन रहेगी, उनको थोड़ी-सी उसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर लेनी है। ग्लिसरीन ना होगी तो शहद ऐड कर लेना है। शहद ना होगा तो आपने कच्चे दूध से उस पैक को तैयार कर लेना है, क्योंकि उसमें भी फैट होता है, तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखेगा। ये चीज़ कर ली। सेकंड डे आप चावल का आटा ले रहे हो, उसमें भी सेम आपने ऐसे ही करना है। ड्राई स्किन और ऑयली स्किन वालों को मैंने अलग-अलग तरह से बता दिया। इसी तरह से आपने पैक बनाते चलना है हर एक चीज़ के साथ। जो आपकी मसूर की दाल है, अगर आप ड्राई फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहते, तो रात को ही आपने क्या करना है, याद रह जाती है आपको तो आपने क्या करना है कि लगभग 2 चम्मच के करीब मसूर दाल ले ली आपने, और उसके अंदर डाल देना है दूध भिगोने के लिए उसको, और उसको बाहर नहीं रखना, उसको फ्रिज में रख देना आप। फ्रिज में रखने के बाद वो सुबह देखोगे तो वो फूल जाएगी। अब उस दूध के साथ ही आपने थोड़ा उसमें शहद ऐड कर लेना और उसको मिक्स करना मिक्सर जार में, पेस्ट बन जाएगा, और उस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाना। ट्रस्ट मी, पिगमेंटेशन के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब कि आपको इतने जल्दी रिजल्ट देना शुरू करेगी कि आप भी याद रखोगे। ट्रस्ट मी। अगर थोड़ा-सा नींबू की बूँदें आप डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। दही और एलोवेरा को एक साथ मत यूज़ करना कभी भी। आप खुद भी जब पैक बना रहे होंगे, आप कभी देखोगे, तो दही और एलोवेरा को अगर आप एक साथ मिक्स कर देते हो तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। दही आपकी ऐसे फट जैसी जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी, बिल्कुल एकदम जैसे प्लास्टिक होता है ना, उसकी तरह दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बाकी इसी तरह से आप पैक बनाएँगे, चेहरे पे लगाएँगे और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे, या फिर आप साथ ही साथ लगाया आपने और थोड़ा-थोड़ा सा हल्के हाथों से, रगड़ना नहीं है बहुत ज़ोर से, हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप अपने चेहरे को धो लीजिए। धो लिया चेहरा, आकर के वापस आपने क्या करना है, गुलाब जल लेना है कॉटन में, और उससे अपने चेहरे को टोन करना है। टोन करने के बाद आपने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। मैं मोस्टली एलोवेरा जेल एज़ अ मॉइस्चराइज़र लगाना पसंद करती हूँ। आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप जो मर्ज़ी मेकअप यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेडी हो रहे हो, जैसे इसके बाद नहा के मतलब रेडी हो रहे हो, जो मर्ज़ी आप मेकअप यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गई आपकी मॉर्निंग की जो रूटीन है। दिन में तो चलो आप अपने काम पे बिज़ी होंगे। शाम को जब आप वापस आ रहे हो अपने काम से, जब आप फ्रेश हुए, उसके बाद आपने अब चेहरा धो लिया वहीं पे,
फेस वॉश की मदद से, क्योंकि एक तो ऑयल फेस पे जमा होता है, धूल मिट्टी जमा होती है, तो आप उस तरह से फेस वॉश कर सकते हो। फिर आपने दोबारा से वही चीज़ रिपीट करनी है, गुलाब जल लेना है, कॉटन में अपने चेहरे पे लगाना है। गुलाब जल ऐसा मत समझना बहुत गज़ब की चीज़ है। डेली रात को सोने से पहले अगर आप गुलाब जल लगाते हो तो आपकी स्किन ऐसे भी पिंकिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। और गुलाब जल आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, एक टोनर का भी काम करता है गर्मियों के मौसम के लिए। तो आप ये चीज़ करना। और उसके बाद अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना भी बिल्कुल मत भूलना। गर्मियों के हिसाब से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, या फिर ज़्यादा तामझाम में मेरी तरह अगर नहीं पड़ना चाहते तो बस एलोवेरा जेल लगाइए और हो गया, सो जाइए आप वैसे ही। फिर दोबारा मॉर्निंग में उस तरह से आप हफ्ते भर के लिए ट्राई करके देखना, आप अपनी स्किन में बहुत बदलाव देखोगे।